हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने के तरीके को ही बदल देगी। क्योंकि आजकल हम सबकी लाइफ में एक कॉमन प्रॉब्लम आ गई है। हमारा दिमाग इतना भरा हुआ है कि शांति कहीं खो सी गई है। सोचते हैं ना, सुबह उठो तो फ्रेश फील करो, लेकिन दिमाग में इतने थॉट्स चल रहे होते हैं जैसे कोई ट्रैफिक जम लगा हो। सोशल मीडिया की नेगेटिविटी, ऑफिस की टेंशन, घर की चिंता, हर तरफ से स्ट्रेस घुस रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही माइंड के प्रिजनर बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि इस बुक डिटॉक्स योर माइंड में हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को उसी तरह क्लीन करना है जैसे हम अपना फोन का कैश क्लियर करते हैं। अभी शुरू करते हैं चैप्टर्स को, और ये बुक है टोटल 8 जबरदस्त चैप्टर्स से भरपूर। चैप्टर 1, दिमाग की सफाई। दोस्तों, सोचो जरा, आजकल हमारा दिमाग किसी भीड़ भर हारी लोकल ट्रेन जैसा नहीं हो गया। हर वक्त कोई ना कोई थॉट अंदर घुसा रहता है। ऑफिस का प्रेशर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल मीडिया की टॉक्सिसिटी, ये सब मिलकर हमारे माइंड को एक भूल भुलैया बना देते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम फिजिकल क्लीनलीनेस पे तो बहुत ध्यान देते हैं, कपड़े डेली चेंज करते हैं, घर की सफाई करते हैं, लेकिन दिमाग की सफाई का कोई स्केड्यूल नहीं बनाते। जैसे आप हर हफ्ते फ्रिज की क्लीनिंग करते हैं, वैसे ही मेंटल डीक्लटरिंग भी जरूरी है। प्रैक्टिकल तरीके से समझें तो ये चैप्टर हमें सिखाता है जीएन, मेंटल जंक आइडेंटिफिकेशन। जैसे आप फोन स्टोरेज चेक करते वक्त देखते हैं कि कौन सा ऐप ज्यादा स्पेस ले रहा है, वैसे ही अपने थॉट्स को भी स्कैन करना सीखो। 2, थॉट फिल्टरिंग टेक्निक। हर शाम 5 मिनट के लिए अपने दिन भर के थॉट्स को फिल्टर करो। जो यूजफुल नहीं है उसको मेंटली डिलीट कर दो। 3, माइंड स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आप लैपटॉप में इंपॉर्टेंट फाइल्स को फोल्डर्स में अरेंज करते हो, वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स को सिस्टमैटिकली स्टोर करो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी भी किसी सुपर कंप्यूटर जैसी है, लेकिन हम यूज कचरे से भर देते हैं। इसलिए जब भी आपको लगता है कि दिमाग स्लो हो रहा है या डिसीजंस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, समझ जाइए कि मेंटल क्लीनअप की जरूरत है। और ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि पुरानी यादें और इमोशनल बैगेज से कैसे पूरा छुटकारा पाया जा सकता है, वो भी इतने प्रैक्टिकल तरीके से कि आप सोचोगे, अरे इतना सिंपल सॉल्यूशन था तो मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। चैप्टर 2, इमोशनल बैगेज छोड़ना। एक ऐसी प्रॉब्लम की जो हर इंसान के लाइफ को साइलेंटली अफेक्ट करती है, इमोशनल बैगेज। पिक्चर दिस, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं अपने साथ एक बड़ा सूटकेस लेके। आपको पता है कि उसमें कुछ जरूरी नहीं है, फिर भी आप यूज छोड़ नहीं पा रहे। वैसे ही हम अपनी लाइफ में कितने सारे इमोशनल सूटकेसेस लेके घूम रहे हैं। ये चैप्टर शुरू होता है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि आप कितनी एनर्जी अपने पास्ट को याद करके वेस्ट करते हैं? वो 5 साल पुराना ब्रेकअप, वो 3 साल पहले हुआ प्रमोशन मिस, वो दोस्त का धोखा, ये सब हमारे प्रेजेंट की खुशी को लूट रहे हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के तौर पर यह चैप्टर हमें एक यूनिक टेक्निक सिखाता है, इमोशनल स्प्रिंग क्लीनिंग। जैसे हम हर साल घर की सफाई में पुरानी चीजें फेंकते हैं, वैसे ही इमोशंस के साथ भी करना चाहिए। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि कौन से इमोशंस हमें अभी भी अफेक्ट कर रहे हैं, हैं। दूसरा स्टेप है उन्हें कॉन्शियसली रिलीज करना। जैसे आप कंप्यूटर के रिसाइकल बिन को एम्प्टी करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लो। जैसे आपका फोन स्टोरेज फुल हो जाए तो नए फोटोज नहीं ले सकते, वैसे ही जब हमारा इमोशनल स्टोरेज फुल होता है बस हम तो नए एक्सपीरियंसेस को प्रॉपर्ली एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए पुरानी नेगेटिव मेमोरीज को डिलीट करना सीखना बहुत जरूरी है। चैप्टर के एंड तक हम ये समझने लगते हैं कि इमोशनल बैगेज सिर्फ हमारे मज्जे खराब नहीं करता, बल्कि हमारे फ्यूचर ग्रोथ को भी ब्लॉक करता है। जैसे कोई एथलीट एक्स्ट्रा वेट लेके रेस नहीं जीत सकता, वैसे ही हम भी इमोशनल बैगेज लेके लाइफ की रेस में आगे नहीं बढ़ सकते। और हाँ, ये सब करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। बस थोड़ा सा करेज चाहिए पुरानी फीलिंग्स को फेस करने का, और थोड़ा सा ट्रस्ट चाहिए कि उन्हें छोड़ देना ही बेस्ट सॉल्यूशन है। जैसे कि अगले चैप्टर में हम देखेंगे, जब हम इमोशनल बैगेज छोड़ देते हैं तो हमारी मेंटल क्लैरिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। चैप्टर 3, डिजिटल पोल्यूशन का सॉल्यूशन। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। कल सुबह मैं अलार्म बंद करने के लिए फोन उठाया और फिर शाम तक लगा कि भाई फोन ही तो उठाया था। ऐसा लगता है ना कि हम सबके साथ रोज यही होता है। ये चैप्टर हमें वाकई में झटका देता है कि कैसे हमारी जिंदगी का कंट्रोल अब हमारे हाथ में नहीं, बल्कि हमारे फोन के हाथ में आ गया है। आजकल की लाइफ में हम 2 पैरेलल दुनिया में जीते हैं, एक रियल वर्ल्ड जो हमारे आसपास है और एक डिजिटल वर्ल्ड जो हमारे फोन में बंधी हुई है। अर्जिना है
प्रॉब्लम यह है कि हम दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। सुबह उठकर सबसे पहले मैसेजेस चेक करना, खाना खाते हुए रील्स देखना, बाथरूम में भी फोन ले जाना, ये सब नॉर्मल हो गया है। लेकिन नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि ये सही है। ये चैप्टर हमें समझाता है कि डिजिटल पोल्यूशन सिर्फ हमारे टाइम को ही नहीं खा रहा, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारे मेंटल पीस को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे फैक्ट्री का पोल्यूशन हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, वैसे ही कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हमारे दिमाग को पॉइजन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के तौर पर यह चैप्टर हमें एक नया नजरिया देता है, डिजिटल मिनिमलिज्म। जैसे कि फोन यूजेज को ट्रैक करना, नोटिफिकेशन का एडिक्शन तोड़ना, सोशल मीडिया की जगह रियल सोशल इंटरेक्शंस बढ़ाना, अपने दिन में डिजिटल फ्री टाइम क्रिएट करना। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम डिजिटल डिटॉक्स करते हैं तो हम एक्चुअली अपने दिमाग को ब्रीथ करने का मौका देते हैं। जैसे पोल्यूटेड शहर से दूर जंगल में जाकर हम फ्रेश फील करते हैं, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ी दूरी हमें मेंटल क्लैरिटी देती है। और हाँ, ये बिल्कुल भी इजी नहीं होगा पहले पहले। जैसे किसी एडिक्शन को छोड़ना मुश्किल होता है, वैसे ही डिजिटल एडिक्शन से भी निकलने में टाइम लगेगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और कंसिस्टेंसी दिखाए सिंथे तो रिजल्ट्स आपको खुद फील होंगे। बेटर स्लीप, इंप्रूव्ड फोकस और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ को रियल टाइम में एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पाना। चैप्टर 4, पॉजिटिव माइंडसेट का फॉर्मूला। नेगेटिव थॉट्स तो ऐसे हैं जैसे बारिश में कीचड़ ढहा, बिना कोशिश के फैल जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वो तो फिटनेस की तरह है, इसके लिए डेली वर्कआउट चाहिए। मैंने कई बार देखा है, जब चैलेंजेस आते हैं जैसे जॉब में टारगेट का प्रेशर या फाइनेंशियल टेंशन, तो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में घुसपैठ कर लेते हैं। जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मेरा प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर बताता है कि माइंड को ट्रेन करके आप इन थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। मान लो आप एक जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप सोचते रहो कि मेरा रेज्यूमे वीक है या इंटरव्यूअर को मैं पसंद नहीं आऊंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। लेकिन अगर आप विजुअलाइज करो कि आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हो, इंटरव्यूअर इंप्रेस्ड है और आपको वो ऑफर लेटर मिल रहा है, तो आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। मैंने ऐसा ट्राई किया था। एक बार मुझे अपने चैनल के लिए एक बेडिडा कोलैब पिच करना था और मैं घबरा रहा था। लेकिन मैंने रात को 10 मिनट विजुअलाइजेशन की, इमेजिन कि मैं कॉन्फिडेंटली अपनी आइडियाज पेश कर रहा हूं और वो लोग एक्साइटेड हैं। अगले दिन पिच इतना हिट रहा कि वो कोलैब पक्का हो गया। मेडिटेशन है एक गजब का टूल। रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करो। ये आपके थॉट्स को साफ करता है और स्ट्रेस को कम करता है। मैंने शुरू में सोचा था कि मेडिटेशन तो बस टाइम पास है, लेकिन जब मैंने डेली 5 मिनट शुरू किए तो मेरा फोकस इतना शार्प हो गया कि अब लैपटॉप पर काम करते वक्त इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का डिस्ट्रैक्शन गायब हो गया। मेडिटेशन आपके माइंड को वाईफाई की तरह स्ट्रांग करता है, सही सिग्नल्स पकड़ी आंचने में हेल्प करता है। जर्नलिंग भी कमाल की चीज है। हर दिन 5-10 मिनट निकालो और अपने थॉट्स लिखो। आज क्या अच्छा हुआ, किन चैलेंजेस का सामना किया और अपने गोल्स के लिए क्या किया। मैंने जर्नलिंग शुरू की तो पता चला कि मेरे ज्यादातर डर तो बस मेरे दिमाग की कहानियां थीं। जैसे मैं सोचता था कि बुक्स पल्स को बेडी डीधा करना टफ है, लेकिन जर्नलिंग से क्लैरिटी मिली कि कंसिस्टेंसी और आप जैसे ऑडियंस का सपोर्ट ही सक्सेस की चाबी है। एफर्मेशंस का जादू भी है। ये छोटे छोटे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। मेरा फेवरेट है, मैं हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता हूं। मैं रोज सुबह अपने आप से कहता हूं, मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूं और सक्सेस मेरी मेहनत का नतीजा है। ये छोटा सा हैबिट आपके माइंडसेट को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचना भी जरूरी है। अगर आपके आसपास लोग हमेशा शिकायत करते हैं या आपके ड्रीम्स को नीचे खींचते हैं, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। मैंने ऐसा किया। अब मैं सिर्फ उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता हूं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, जैसे मेरी टीम और आप जैसे सपोर्टिव ऑडियंस। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी गेम चेंजर है। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। मेरे लिए वो है मेरा हेल्थ, मेरी फैमिली और ये प्लेटफॉर्म जहां मैं आप तक नॉलेज शेयर कर सकता हूं। ग्रैटिट्यूड आपके माइंड को पॉजिटिव ट्रैक पर ले जाता है और नेगेटिव थॉट्स के लिए जगह ही नहीं बचती। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त हैप्पी रहो। लाइफ में सेटबैक्स आएंगे, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट आपको हर सिचुएशन से लर्न करने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। जैसे अगर जॉब में प्रमोशन नहीं मिला तो निराश होने की बजाय फीडबैक लो, न्यू स्किल्स सीखो और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो। मैंने भी कई बार फेलियर फेस किया, लेकिन हर बार उसे लेसन की तरह लिया। चैप्टर 5, ना कहने की हिम्मत। हम लोग ना कहने से इतना घबराते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से थका डालते हैं। चाहे बॉस का एक्स्ट्रा वर्क हो, फ्रेंड्स की रैंडम हेल्प या फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, हम हाँ बोल देते हैं, भले ही अंदर से मन चीख रहा हो।
मैं भी पहले ऐसा ही था। हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपने गोल्स और मेंटल पीस को किनारे रख देता था। लेकिन ये चैप्टर बताता है कि बाउंड्रीज सेट करना आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा हथियार है। उदाहरण के लिए, मान लो आपके कॉलीग ने आपको वीकेंड पर एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट दे दिया। आप जानते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी हाँ बोल देते हो क्योंकि रिजेक्शन का डर लगता है। लेकिन ना कहना कोई गुनाह नहीं, ये आपके टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। मैंने एक बार ऐसा ट्राई किया। मेरा फ्रेंड मुझसे अपने इवेंट में हेल्प मांग रहा था, लेकिन मेरा स्केड्यूल पहले से टाइट था। मैंने कामली ना कहा और उसने मेरी ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट की। उस दिन मुझे लगा कि मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले लिया। असर्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ना कहते वक्त गिल्ट फील मत करो। जैसे, अगर बॉस एक्स्ट्रा वर्क दे और आप हैंडल नहीं कर सकते तो बोलो, मैं अभी इस प्रोजेक्ट पर फोकस्ड हूं, लेकिन नेक्स्ट वीक अगर टाइम मिला तो जरूर हेल्प करूंगा। इससे आपकी बाउंड्रीज क्लियर हो जाती हैं और लोग आपकी वैल्यू समझते हैं। मैंने बुक्स पल्स के लिए भी यही अप्रोच अपनाई। पहले हर कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन अब सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को हाँ कहता हूं जो मेरे विजन से मैच करते हैं। अपनी एनर्जी को प्रायोरिटाइज करो। आपका टाइम और एनर्जी आपके सबसे BDDD है एसेट्स हैं। अगर आप इन्हें इधर उधर बिखेर दोगे तो अपने ड्रीम्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मेरे लिए चैनल को ग्रो करना टॉप प्रायोरिटी है, इसलिए मैंने अननेसेसरी प्लान्स और कमिटमेंट्स को कम कर दिया। अब इवनिंग्स में मैं कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करता हूं बजाय रैंडम आउटिंग्स के। बाउंड्रीज सेट करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप ना कहना सीखते हो तो अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट करने लगते हो। ये ऐसा है जैसे जिम में पहली बार हैवी वेट उठाना। शुरू में टफ, लेकिन धीरे धीरे माइंड अनस्टॉपेबल हो जाता है। चैप्टर 6, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम या तो पास्ट की रिग्रेट्स में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं। मैं भी ऐसा ही था। कभी सोचता कि काश मैंने वो जॉब स्विच जल्दी कर लिया होता तो आज कहीं और होता। कभी टेंशन लेता कि क्या मेरा चैनल नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। लेकिन माइंडफुलनेस का जादू आपको हर पल को फुली जीने की ताकत देता है। माइंडफुलनेस का मतलब है अभी के मोमेंट में जीना। एक लद्दाखी की कहानी है जो हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग में डूबी रहती थी, करियर, सेविंग्स, प्रमोशंस। लेकिन इस चक्कर में वो अपनी डेली लाइफ को मिस कर रही थी। फिर उसने माइंडफुलनेस शुरू की। रोज 10 मिनट वो सिर्फ अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देती थी, जैसे मॉर्निंग कॉफी का टेस्ट या पार्क में हवा का फील। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम हुआ और लाइफ एंजॉयबल लगने लगी। मैंने भी ये ट्राई किया। पहले मैं लैपटॉप पर काम करते वक्त मल्टीटास्किंग करता था। ईमेल्स चेक करो, व्हाट्सएप देखो, यूट्यूब खोलो। लेकिन अब मैं सिंगल टास्किंग करता हूं, जैसे वीडियो स्क्रिप्ट लिखते वक्त सिर्फ उसी पर फोकस। रिजल्ट, मेरा वर्क क्वालिटी दोगुना हो गया। डीप ब्रीदिंग बहुत बीडीडा गेम चेंजर है। जब भी स्ट्रेस हो 5 डीप ब्रेथ्स लो। इससे आपका माइंड प्रेजेंट में आ जाता है। मैंने एक बार क्लाइंट मीटिंग से पहले यह किया। मैं सुपर नर्वस था, लेकिन 5 ब्रेथ्स के बाद इतना काम हो गया कि मीटिंग हिट रही। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी कमाल है। रोज 3 चीजें लिखो जो आपको अभी खुशी दे रही हैं। मेरे लिए वो है मेरा हेल्थ, आप जैसे सपोर्टिव ऑडियंस, और मेरा पैशन जो मुझे बुक्स पल्स चलाने की एनर्जी देता है। ये हैबिट आपको रिमाइंड करता है कि लाइफ के छोटे मोमेंट्स में भी ढेर सारी खुशी है। माइंडफुलनेस का मतलब पास्ट या फ्यूचर को भूलना ना नहीं, बल्कि प्रेजेंट में फुली प्रेजेंट रहकर आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। जैसे, अगर जॉब में स्ट्रेस है तो 5 मिनट रुको, डीप ब्रेथ्स लो और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैंने ऐसा किया जब मेरे चैनल के व्यूज थोड़े कम हुए थे। टेंशन लेने की बजाय मैंने कामली न्यू स्ट्रैटेजी बनाई और अब ग्रोथ फिर से बेरच रहा है। माइंडफुलनेस आपको लाइफ के हर मोमेंट को चेरिश करना सिखाती है, जैसे फैमिली के साथ डिनर का मजा लेना या इवनिंग वॉक में सनसेट का व्यू। ये छोटी चीजें आपके माइंड को रिचार्ज करती हैं। प्रेजेंट में जियो, क्योंकि यही वो टाइम है जो आपके हैंड में है। चैप्टर 7, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके। दोस्तों, ये चैप्टर तो जैसे आपके माइंड का पावर अप बटन है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, कभी जॉब में स्ट्रेस, कभी फाइनेंशियल टेंशन, तो कभी पर्सनल चैलेंजेस। लेकिन असली बात यह है कि आप उनसे कैसे डील करते हो। मैंने भी कई बार फील किया है कि जब प्रॉब्लम्स का ढेर लग जाता है तो मन करता है बस सब छोड़ दूं। लेकिन ये चैप्टर बताता है कि रेजिलियंस यानी वापस उठने की ताकत वो चीज है जो आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। एक बार मेरा चैनल थोड़ा स्लो हो गया था, व्यूज कम आ रहे थे और मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा, रुक, हर प्रॉब्लम एक लेसन है। इस चैप्टर ने मुझे यही सिखाया कि सेटबैक्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। उदाहरण के लिए, एक लड़के की कहानी है जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। उसका पहला वेंचर फ्लॉप हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फीडबैक लिया, मिस्टेक्स से सीखा और दूसरा स्टार्टअप लॉन्च किया जो सुपर सक्सेसफुल हुआ। यह रेजिलियंस का पावर है। डेली हैबिट से रेजिलियंस बिल्ड होती है। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करो। यह आपके माइंड को काम करता है
और चैलेंजेस से लड़ देने की एनर्जी देता है। मैंने जब मेडिटेशन शुरू की तो पहले दिन तो लगा कि मैं बस कुर्सी पर बेकार बैठा हूं, लेकिन अब मेरा फोकस इतना शार्प है कि बड़े टास्क भी इजी लगते हैं। एक और हैबिट है जर्नलिंग। रोज लिखो कि आज क्या चैलेंज आया और आपने उसे कैसे हैंडल किया। मैंने ऐसा शुरू किया तो रियलाइज हुआ कि मेरे ज्यादातर फियर्स तो बस मेरे माइंड में थे। जैसे मैं सोचता था कि मेरा कंटेंट शायद ऑडियंस को पसंद ना आए, लेकिन जर्नलिंग से क्लैरिटी मिली कि कंसिस्टेंट एफर्ट ही सक्सेस लाता है। फेलियर को एम्ब्रेस करना भी जरूरी है। अगर जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो निराश होने की बजाय फीडबैक मांगो। न्यू स्किल्स सीखो, रेज्यूम पॉलिश करो। मैंने भी एक बार क्लाइंट पिच में रिजेक्शन फेस किया, लेकिन उससे सीखा कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की जरूरत है। अब मेरा कॉन्फिडेंस मीटिंग्स में दोगुना हो गया है। रेजिलियंस का मतलब है हर बार गिरकर और मजबूत होकर उठना। पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी बेडी गेम चेंजर है। अपने आप से कहो, मैं हर चैलेंज को हैंडल कर सकता हूं। मैं रोज सुबह अपने लैपटॉप पर काम शुरू करने से पहले ये एफर्मेशन दोहराता हूं। ये छोटा सा हैबिट आपके माइंडसेट को अनस्टॉपेबल बनाता है। चैप्टर 8, सिंपल सोच का सूख। दोस्तों, ये फाइनल चैप्टर तो जैसे लाइफ का चीट कोड है। हम लोग ओवरथिंकिंग में इतना डूब जाते हैं कि सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना डालते हैं। मैं भी पहले ऐसा करता था। हर छोटी चीज को लेकर टेंशन, क्या मेरा चैनल ग्रो करेगा, क्या ये वीडियो हिट होगा, क्या वो डिसीजन सही था। लेकिन ये चैप्टर बताता है कि मिनिमल थिंकिंग का पावर आपकी लाइफ को इजी और जॉयफुल बना सकता है। मिनिमल थिंकिंग का मतलब है सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करना। जैसे अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हो तो ओवरथिंक मत करो कि बॉस क्या सोचेगा या कॉलीग्स क्या कहेंगे। बस अपनी स्किल्स इंप्रूव करो और परफॉर्मेंस डिलीवर करो। मैंने अपने चैनल के लिए भी यही किया। पहले हर वीडियो के व्यूज और लाइक्स की चिंता करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ क्वालिटी कंटेंट बनाने पर फोकस करता हूं। रिजल्ट, स्ट्रेस कम हुआ और ऑडियंस का लव बढ़ गया। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इस चैप्टर का हार्ट है। रोज 3 चीजें लिखो जो आपको खुशी दे रही हैं। मेरे लिए वो है मेरा हेल्थ, मेरी फैमिली और आप जैसे सपोर्टिव ऑडियंस जो मेरे वीडियोस को इतना प्यार देते हो। एक बार मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू की तो छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी, जैसे सुबह की कॉफी का टेस्ट या इवनिंग वॉक में सनसेट का व्यू। डीक्लटर योर माइंड भी जरूरी है। अननेसेसरी थॉट्स को हटाओ। जैसे अगर आप पास्ट में की गई मिस्टेक को बार बार सोचते हो तो उसे लेट गो करो। मैंने भी पहले एक फेल्ड प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ओवरथिंक किया, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि पास्ट को चेंज नहीं कर सकता तो प्रेजेंट में बेटर करूंगा। अब मैं हर वीडियो को फ्रेश माइंडसेट से बनाता हूं। माइंडफुलनेस का टच भी है। हर दिन 5 मिनट अपने सराउंडिंग्स को फील करो, जैसे खाने का फ्लेवर या म्यूजिक का रिदम। ये छोटी चीजें आपके माइंड को रिफ्रेश करती हैं। मैंने एक बार डिनर के वक्त फोन असाइड रखा और फैमिली के साथ प्रॉपर्ली बात की। वो 30 मिनट इतने फुलफिलिंग थे कि लगा जैसे सारा स्ट्रेस गायब हो गया। मिनिमल थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप एम्बिशन छोड़ दो, बल्कि अपने गोल्स को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक करो। जैसे अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बड़े प्लान्स बनाने की बजाय एक स्मॉल स्टेप लो। मार्केट रिसर्च करो या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो। मैंने बुक्स पल्स को भी ऐसे ही ग्रो किया, एक वीडियो एट अ टाइम। दोस्तों, डिटॉक्स योर माइंड के ये चैप्टर्स आपको मेंटली टफ और इमोशनली लाइट बनाते हैं। रेजिलियंस और सिंप्लिसिटी का कॉम्बो आपकी लाइफ को बैलेंस्ड और मीनिंगफुल बनाता है। अगर आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग समरीज चाहिए जो आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करें, तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि हर न्यू वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से और बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त बुक समरी के साथ।